बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वायरल कंजक्टिवाइटिस या शोबे चश्म, जिसको पिंक आई फ्लू भी कहते हैं या आई फ्लू वायरस भी कहते हैं। पाकिस्तान में आजकल शोबे चश्म जो है पेंडेमिक लाइक सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। इसमें जो है अलामात आ रही हैं, उसमें आँख सुरख हो जाती है, इसलिए इसको पिंक आई फ्लू भी कहते हैं। आँखों में इरिटेशन होती है, आँखें ज़्यादा रोशनी में चुंधे आ जाती हैं, आँखों से डिस्चार्ज होता है या वाटरी फ्लो होता है, और जिसकी वजह से आँख में दर्द भी होता है। अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से इसके फैलाव को भी रोका जा सकता है और ख़ुद भी इससे महफूज रखा जा सकता है। उसमें एक तो ये है कि ऐसा बंदा जिसको शोबे चश्म हो चुकी है, अगर वो अपने हाथों को आँखों के साथ लगाता है और फिर वो डोर नॉब्स को लगाता है, या इसके अलावा जो है किसी ऐसी चीज़ को या कों को या स्पेक्टेकल्स को टच करता है, तो दूसरा बंदा अगर उसको टच करके अपनी आँखों पे हाथ को लगाता है, तो इस तरह से वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर किसी जो है शख्स को वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो दूसरा बंदा अगर उससे गौर से देखता है, तो इस तरह से ये नहीं फैलता जब तक कि कांटेक्ट ना किया जाए किसी चीज़ को, ऐसी को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, और उससे जो है वो दूसरे बंदे में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रिकॉशनरी मेजर में एक तो ये है कि आंखों को बार बार बर्फ़ से टकोर किया जाए, थोड़ी सी बर्फ़ जो है किसी भी कपड़े में रख के तो आंखों पे लगाई जाए, इससे आपको सूथिंग इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है तौलिया या रुमाल या तकिया, ये जो है ना शेयर ना किया जाए किसी अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, तो वो अपना तौलिया, तकिया और जो रुमाल जो है वो ना दूसरे के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा चश्मे जो हैं वो या स्पेक्टेकल जो हैं या ग्लासेस जो हैं वो भी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना किए जाए। अब अगर वाटरी फ्लू हो रहा है आइस में से, तो उसमें फिर इस तरह से है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाए या टिश्यू पेपर या वाइप्स इस्तेमाल किए जाएँ। अब ये भी तैयार करनी है कि अगर इन्फेक्टेड एक आई है दूसरी नहीं है, तो एक आई को अगर वाइप किया है तो वो टिश्यू या वो वाइप ज़ाया कर दिया जाए और फिर नया टिश्यू पेपर लेके दूसरी आई को टच किया जाए। अगर आप पहली आई को टच करके दूसरी को उसी से दूसरी आँख को टच करेंगे तो इन्फेक्शन इस तरह से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके लिए ये है इम्यूनिटी अपनी जो है उसको बढ़ाया जाए। उसमें सबसे पहले हाइड्रेशन लेवल, अपने आप को कम्प्लीटली हाइड्रेटेड रखा जाए, फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन रखा जाए, वाटर इनटेक को या फ्रेश जूसेस जो है ना वो लिए जाएं। लेकिन जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं या एनर्जी ड्रिंक्स हैं या सोडा ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका लेना इस हालत में मुनासिब नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि विटामिन सी वाले फल, विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी वाले फल जो हैं वो यूज़ किए जाएँ, जिस तरह से अंगूर है, रासबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सेब हैं, एप्पल्स हैं, ये यूज़ किए जाएँ। इसके अलावा ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स यूज़ की जाएँ, जिस तरह पालक है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है, मूली है, ये जो है ना लीमू का इस्तेमाल किया जाए। विटामिन सी रिच बेल पेपर में होता है, वो एज ए सैलड यूज़ की जाए। और इसके अलावा प्रोटीन में आप फ़िश या मटन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए, मेडिकेशन ऑलवेज डॉक्टर के मशवरे से की जाए। और इसमें आमतौर पर एंटीबायोटिक्स और आई लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे से किए जाएँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।